लेना दादा ने क्यों शुरू किया, उसके लिए एक दादा ने एक पहली सेमिनार जब शुरू करी तो उसमें एक लोगों से एक सवाल किया। प्राचीन काल में, भाई जरा चुपिए, जरा सब चुपिए। प्राचीन काल में मानवों को प्राप्त हुआ जीवन और उस समय का सामूहिक जीवन तथा आज प्राप्त जन्म में हमें प्राप्त हुआ जीवन और आज की परिस्थिति का सामाजिक जीवन, इनमें बहुत अंतर है, इनमें बहुत अंतर है। चड्ढा साहब नमस्कार। मैंने माफ करना, मैंने देखा नहीं। आज आपके जीवन का योग विकास करने के लिए आपके पास एक भी पोषक विषय नहीं है। आज आपको अपने जीवन का योग विकास करने का एक भी पोषक योग नहीं है। एक भी पोषक विषय नहीं है जिससे आपके जीवन का इष्ट विकास हो सके। इसलिए इस प्रतिकूल परिस्थिति का विचार कर उसके अनुसार कार्यवाही करके आपको आगे के काल में अपने प्राप्त जीवन का विकास कर लेना, इस मार्ग का विकास कर लेना तथा अपने बच्चों के जीवन का विकास होने के लिए उन्हें मार्गदर्शन और सहायता करना आवश्यक है। आप इसका मतलब समझ में, सहायता करना आवश्यक है। अभी एक 3-4 बच्चे आपने देखे, इसके योगेश के ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो उनको एक दफा ये समझाया, वो बच्चे जो हैं वो हीलिंग करके, यानी संवेदना देने के बाद वो बच्चे पैदा हुए हैं। और अभी से उनको ये आदत है कि वो यहाँ आके मेरे पास आएंगे, लेकिन मुझसे बगैर इजाजत लिए वो ऊपर नहीं जाते। जब मैं कहूंगा जाओ ऊपर जाओ, बाबा के चरणों को नमस्कार करो, तो नमस्कार करके फिर छोटा वाला जो है वो इधर ही से वापिस आता, भगन्ना इधर से वापिस आओ, तो इधर से वापिस आता। ऐसा संस्कार इस मार्ग का आज के लिए। इसलिए इस प्रतिकूल परिस्थिति का विचार कर उसके अनुसार कार्यवाही करके आपको आगे के काल में अपने प्राप्त जीवन का विकास कर लेना तथा अपने बच्चों का विकास कर लेना तथा अपने बच्चों के जीवन का विकास होने के लिए उन्हें मार्गदर्शन और सहायता करना आवश्यक है। ये इसलिए आवश्यक है कि जो मैं अब पढ़ रहा हूं उसका विचार करो और उसे बहुत अच्छे से समझो। ये इसलिए आवश्यक है कि आपके जमाने में जैसे आपका विद्यार्जन सुलभता से हुआ, वैसे आगे के काल में आपके बच्चों का विद्यार्जन सुलभता से होगा, यह आप नहीं कह सकते। क्या आज हो रहा है? अब बच्चे आपके पढ़ना है, कॉलेज में, स्कूलों में, सब में किस कदर आपके झगड़े हैं, ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि आज चारों ओर जो परिस्थिति है वह बहुत कठिन है। क्योंकि आज चारों ओर जो परिस्थिति है वो बहुत कठिन है। इसलिए अब आगे क्या होगा ये सवाल मन में करते रहकर भविष्य काल के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के बजाय अपना प्रश्न दूर करने के लिए प्रयत्न करना। आवाज पीछे नहीं आ रही।
मैं करता हूँ। तो कैसे तुम कैसे लिए खड़े रहोगे यार? आवाज नीचे रखो तो नहीं है इसका स्टाइल जो है और वॉल्यूम ज्यादा करो। करते रहना, ये आगे के काल के लिए उचित होगा। ये मेरी हमेशा का कहना है। मेरे इस कहने से 100% अनुभूति शायद आज आपको नहीं होगी। मेरे इस कहने से जब ये मार्ग शुरू हुआ, जब साधना शुरू हुई, ओमकार साधना और ये मुलाकात शुरू हुई, आपको मेरे इस कहने से 100% अनुभूति शायद आज आपको नहीं होगी। उसकी सत्यता आज आप नहीं समझ सकेंगे, लेकिन जब आपके जन्म दिए बाल बच्चे सज्ञान होकर, आपके जन्म दिए बाल बच्चे सज्ञान होकर, अपने पैरों पर खड़े होकर इस सामाजिक जीवन में अपने खुद का चरितार्थ की या अपने आवेग व्यवसायिक क्षेत्र की समस्याएं सुलझाने की कोशिश करेंगे, तब उनके सामने बहुत बहुत सवाल होंगे। ये मेरी भविष्यवाणी सवाल होंगे, ये मेरी भविष्यवाणी याद रखिए। आज ऐसा है या नहीं है? याद रखिए। ये आगे आप आज तक के अपने जीवन का अच्छी तरह से उपभोग ले सके। आप आज तक के अपने जीवन का अच्छी तरह से उपभोग ले सके, ये आपका सौभाग्य है। ये आपका सौभाग्य है। और मेरा कहना ये है, ये आपका सौभाग्य इसलिए भी है, आप यहां बैठे हुए हैं। आपको किसने बुलाया यहां पर? आप खुद आए ना? नहीं, आप खुद नहीं आए। आपको आपका दुख लेके आया, और उसको आपको किसने बुलाया? बाबा ने। आपने क्या मेरा नाम अखबारों में पढ़ा है कि बाबूजी यहाँ बैठते हैं और क्या कहते हैं, पूजा पाठ करके कुछ जादू टोना करते हैं? लेकिन इसके आगे के दिन अत्यंत कठिन होंगे, और उनमें से अब आपके आने वाली पीढ़ियों को गुजरना है। इसलिए गुरु मार्गदर्शन से आज ये भविष्य आपको कथन किया जा रहा है। आगे का समय अत्यंत कठिन है, और उसका सामना अब आपको नहीं तो आपके आगे की पीढ़ियों को करना है। आपको नहीं तो आपके आगे की पीढ़ियों को करना है। और आज आपके मन जितने, यानी कम से कम 50% तो आने वाली परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम और समर्थवान है। कब है सक्षम और समर्थवान? आज। आप जब यहाँ हैं, आप जब इस एटम बम का प्रयोग करते हैं जो बाबा छोड़ गए हैं, इससे सक्षम है आपके पास परिणाम। उतने सक्षम और सामर्थ्यवान मन आपके आगे की पीढ़ियों के व्यक्तियों के नहीं होंगे। इसलिए आगे के काल में आत्महत्या का प्रमाण बढ़ा है। आगे के काल में आत्महत्या का प्रमाण बढ़ा है। क्या आपको टीवी पे नहीं लगता कि रोजाना कम से कम 100-200 आदमी आत्महत्या करते हैं? दिखते 10-12 हैं, लेकिन कम से कम 100-200 आदमी रोज अपने आप को मारते हैं। क्यों? क्योंकि आगे की पीढ़ी के लोग नौशाद
डिप्रेशन के शिकार होंगे, डिप्रेशन के शिकार होंगे। इसलिए आपका अपने बच्चों को जीवन साकार कैसे करना है, जीवन में जो आमदनी प्राप्त होगी साकार कैसे करना है, जीवन में जो आमदनी प्राप्त होगी उसी में जीवन की नित्य आवश्यकताओं की पूर्णता कर लेकर जीवन में आनंद निर्माण करके सुखी होना, जीवन में आनंद निर्माण करके सुखी होना, ये सिखाना आवश्यक है। आपको अपने बच्चों को ये सिखाना आवश्यक है, वरना आगे के काल में ये ज्ञान प्राप्त न होने के कारण जगत के बहुत से व्यक्ति आत्मसमर्पण करेंगे। जो आत्मसमर्पण नहीं होगा तो आत्महत्या होगी, आत्मसमर्पण नहीं होगा तो आत्महत्या होगी। ये भविष्य आपको ये जगत छोड़ने से पहले दिखाई देगा, ये भविष्य आपको ये जगत छोड़ने से पहले दिखाई देगा। आज अखबार पढ़ते समय ऐसी अनेक खबरें पढ़ने को मिलती हैं, क्यों अनेक खबरें पढ़ने को मिलती हैं, क्यों? इसलिए कि आगे की पीढ़ी के व्यक्तियों में मन की दुर्बलता होगी, पीढ़ियों में मन की दुर्बलता होगी और आने वाली परिस्थिति पहाड़ जैसी स्थिर नहीं होती है, आने वाली परिस्थिति पहाड़ जैसी स्थिर नहीं होती है। तो जैसे वह धीरे धीरे कर्म से आई है वैसे ही निश्चित दूर होगी, ये सोचकर सबरी रखने के लिए उनके पास जरा सी भी आत्मिक शक्ति नहीं होगी, आत्मिक शक्ति नहीं होगी। ये आगे की बात थी, लेकिन आज आपके पास क्या है? बोलो भाई, आज आपके पास दुआ कृपा है? दुआ कृपा आज आपके पास गुरु है, और गुरु किस उसमें है? वो गुरु जिसने आपको कारण दिशा दिखाई है, आपकी जन्म का कारण क्या है, अगले जन्म आपको कैसे होना चाहिए, वो दिशा दिखाई है। वो दिशा दिखाने के लिए आपके बच्चे, आज मैं ये कह सकता हूं कि वो बच्चे आज सक्षम हैं। बहुत से व्यक्ति आत्मसमर्पण करेंगे तो आत्महत्या नहीं तो आत्महत्या होगी। ये भविष्य आपको ये जगत छोड़ने से पहले दिखाई देगा। आज अखबार पढ़ते समय ऐसी अनेक खबरें पढ़ने को मिलती हैं, क्यों? इसलिए कि आगे की पीढ़ी के व्यक्तियों में मन की दुर्बलता होगी और आने वाली परिस्थिति पहाड़ जैसी इससे नहीं होती है। तो जैसे वह धीरे धीरे क्रम से आई है वैसे ही निश्चित दूर होगी। इसलिए क्या करना है? आपको अपने बच्चों को क्या सिखाना है? सुबह को स्कूल जाने से पहले, हे भगवान हमारे परिवार के उद्धार के लिए, ये हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। उसके बाद कम से कम 5 दफा ओम श्री साईनाथाय नमः बोलना चाहिए। ये एक शक्ति है, और वो शक्ति आपके पास धारण हो, उसके लिए है सर्व मंगल मांगले। फ्लाइट उड़ा के आ रही है, ये फ्लाइट उड़ाती है। आने वाली पीढ़ी के मन में इतनी कमी इसलिए होगी कि उनके बुद्धि और मन का योग, बुद्धि और मन जो कहता है वो बुद्धि नहीं मानती, बुद्धि जो करता है वो मन नहीं कहता। योग विचार और आचारों से जो विकास होना आवश्यक है, वह ना होने के कारण उनकी बुद्धि अधिक
उनकी बुद्धि अधिक विषयधीन होगी और उनके मन उतने ही अधिक दुर्बल होने के कारण वे उस विषयधीन बुद्धि पर काबू नहीं पा सकेंगे। ये आगे काल का भविष्य है, ये आगे काल का भविष्य है। फिर भी इस भविष्य को रोकने के लिए उपाय करना ये परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए ये मार्ग है, इसलिए ये मार्ग है। साईं बाबा कौन है? ओम। ओम है, तीनों तत्व हैं। आ उ मा, ब्रह्मा विष्णु महेश, दत्तनाथ सूफी, उत्पत्ति स्थिति लय, क्रिएशन प्रिजर्वेशन एंड परफेक्शन, ये सब एक तत्व के अंदर है। और ये किसने दिए? ब्रह्मा महेश ने दिए। महेश के कहने से उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ, और हिंदुस्तान में एक जगह है शिरडी, उससे ज्यादा पवित्र जगह कोई नहीं है, और वहां पर तुम्हारे गुरु का स्थान है। तो तुम्हें जिस जगह मैं उतारूंगा नीचे से, वो वहां पर गुरु के स्थान पे बैठना, और वहां पर एक गड्ढा होगा अपने आप, और उस गड्ढे के नीचे 4 दिए जलना है, तुम्हारा इंतजार करना है। आगे का काम तुम्हें वहां खुद समझ आ जाएगा। फिर भी इस भविष्य को रोकने के लिए उपाय करना यह परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए वे कहीं ना कहीं अवतार रूप में कार्य करके अपने भक्तगण एकत्रित करके उन्हें आगे की परिस्थिति को रोक लगाने की दिशा दिखाने के कार्य का उदय करते हैं। कार्य का उदय साईं बाबा ने किया। साईं बाबा को तो नहीं देखा, लेकिन मेरे गुरु श्री दत्तात्रेय भागवत सतारा, इन्होंने किया। आज का जो सिने सम्मेलन है वह केवल आप लोगों को एकत्रित करके साथ बैठकर खाने पीने के लिए आयोजित नहीं किया है। आज तक ये कार्य मुझसे, यानी मेरे अन्य नहीं बेटा तू, आज तक ये कार्य मुझसे यानी मेरे जैसे एक व्यक्ति के माध्यम से साकार करने की ईश्वर की इच्छा थी, लेकिन अब ये कार्य विशाल हो गया। अब ये कार्य विशाल हो रहा है, तो इस कार्य की संपूर्ण जिम्मेदारी अब मेरे अकेले के सामर्थ्य के परे हो रही है। ये दादा फरमा रहा है, परे हो रही है। अब इस कार्य के लिए आप सबका सहभाग की आवश्यकता है, आप सबके सहभाग की आवश्यकता है। जैसे ये देखिए कि यदि बहुत बड़ा दालान बनाना है तो उसके लिए बहुत सारे खंभे आधार के रूप में होना आवश्यक है। आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें 6 और 6 12 और 2 14, और इधर पीछे भी है शायद 2 या 3, नहीं यहीं पे पीछे तो यही है, ये खंभे, तब ये बिल्डिंग खड़ी हुई है उसके ऊपर। इसलिए आप सब यहाँ कठिन हो, इसलिए प्राप्त जैसे अब इस कार्य के लिए आप सबके सहभाग की आवश्यकता है। जैसे ये देखिए कि यदि बहुत बड़ा दालान बनाना है, उसके लिए बहुत सारे खंबे आधार के रूप में होना आवश्यक होता है। इसलिए आप सब यहाँ संगठित हो। इसके लिए प्राप्त मौका और अवसर के अनुसार कार्य करते समय मैंने कोई
कसर न छोड़कर, मैंने कोई कसर न छोड़कर ये कार्य करने के लिए मेरा प्राप्त जीवन व्यतीत किया है, मेरा प्राप्त जीवन व्यतीत किया है। ये दादा महाराज फरमा रहे हैं। आगे के काल में समाज की धारा बिल्कुल भिन्न स्तर पर होगी। आगे के काल में समाज की धारा ये बिल्कुल भिन्न स्तर पर जाएगी। इसलिए समाज के हर कोने में इस कार्य पद्धति का लाभ प्राप्त किया एकाध सेवक गुरु भक्त मौजूद होना आवश्यक है, और आज है, और आज ऐसा ही है। फॉरेन के अंदर पहला गुरु भक्त जो बना वो बॉबी, कलकत्ता का हमारे सेंटर का था बॉबी, और बॉस्टन नहीं, शिकागो से जाते थे। और वो क्या जगह थी? डेवनपोर्ट। अरे तू बड़ा ज्ञानी है। इसलिए सम्मेलन आयोजित किया है। ये सम्मेलन आयोजित करने का यही कारण है। आप ये विचार कीजिए कि यहाँ आई हर एक व्यक्ति समाज में कम से कम 5 व्यक्तियों से परिचित है, और यहाँ 100 व्यक्ति उपस्थित हैं। इस बात 80 तो होंगे जरूर व्यक्ति उपस्थित हैं। तो ये जो 100 सेवक गुरु भक्त हैं, इनके जीवन परिसर में 500 व्यक्ति यानी 500 परिवार यानी 1500 व्यक्ति से संबंधित है। आज का ये सम्मेलन 1500 व्यक्ति यानी 1500 परिवारों के जीवन की यथा योग्य दिशा कैसे साकार करनी है, इसकी सीख देने के लिए आधार बन गया। ये कार्य कम नहीं हुआ है, ये कार्य हमारी अपेक्षा से परे हुआ है। फिर भी ये कार्य का आरंभ है, जो मुझसे इस देवता के कामाक्षी देवी, गोवा में एक मंदिर है कामाक्षी देवी, जिसमें ये पहला सम्मेलन हुआ। कामाक्षी देवी के पास यानी देवता के चरणों में किया है, देवता के चरणों में किया है। आगे का काल विकट है, और यदि आपने इस कार्य को जिम्मेदारी से अपने योग आचार विचारों से आगे की पीढ़ियों के व्यक्तियों में साकार नहीं किया, तो ये कार्य यहाँ तक लाने में जितने साल लगे हैं, उतने दिन में ये कार्य नष्ट होने के लिए नहीं लगेंगे। आज आप लोगों के अपने जीवन का उपभोग लेने के बाद अब आपके जीवन लय होने की अवस्था में है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के जो व्यक्ति भावी काल में जन्म लेने वाले हैं, जिनके जीवन का उदय होने वाला है, उनकी मानव हत्या होने से वे जो आपके अज्ञान के बलि होंगे, वे आप होने नहीं दीजिए, आप उन्हें होने नहीं दीजिए, या वे अज्ञान का बलि होंगे, ऐसा आचार विचारों की धारणा आप निर्माण नहीं होने दीजिए। ये गुरु आज्ञा से मेरी आपको विनम्र प्रार्थना है। आज का ये जो है, ये टीवी में सुबह को मैं गाने सुनता हूँ, तो साईं बाबा के और इसके बहुत से लोग गाते हैं, तो उसमें आता है कि आपको कौन सा सुनना है, स्पिरिट या कौन सा सुनना है? हाँ, तो आज स्पिरिट मुलाकात है, स्पिरिचुअल। उत्पत्ति स्थिति लय क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश। उत्पत्ति ब्रह्मा,
स्थिति विष्णु और लय महेश। और इसमें कौन समाया हुआ है? उत्पत्ति में महासरस्वती, स्थिति में महालक्ष्मी और लय में महाकाली। इन तीन तत्वों में सर्व देवताओं का अंतर्भाव है। आप महालक्ष्मी इस देवी का विचार जब करते हो तो उनमें स्थिति ये प्रधान तत्व हैं, उनमें उत्पत्ति और लय ये अन्य दोनों तत्व अंतर्भूत होते हैं, परंतु वे गौण होते हैं। वैसे ही गौण होते हैं यानी छुपे हुए हैं, होते हैं लेकिन छुपे हुए हैं। वैसे ही लय तत्व के देवता में लय तत्व प्रधान है और दो तत्व उत्पत्ति और स्थिति ये छुपे हुए हैं। इसी तरह जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसके काया वाचा मन के शरीर में 100% सप्त गुण होता है। जन्म लेता है, सप्त गुण होता है। बाद में देहिक वृद्धि होते समय मनुष्य के जीवन परिसर के व्यक्तियों के संस्कारों के कारण जन्म के समय का 100% सप्त गुण धीरे धीरे कम होता है और उसमें रज और तम, रज, जोर से बोल, मैं हेयरिंग एड लगाया हुआ, तुम समझती है वहां से सुन लूंगा मैं जरा। तो बोल जल जोर से। राजयोग, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन शक्तियां हैं, उनमें सप्त रज और तम इन तत्वों का अंतर्भाव है। इसका ये अर्थ है, मान लीजिए कि आपकी देहिक अवस्था परत्वे आप में तमोगुण प्रधान है और सप्त रज गुण गौण है, तो तमोगुण प्रधान और सप्त रज गौण ये मुश्किल है, फिर बाद में इसको करेंगे। बंद क्या है तो जोगेश बताएगा। एक पेज का निवेदन है। श्री दत्तात्रेय उदय गुरु का मतलब यानी जहां से सृष्टि रची। परम पूज्य अत्रि ऋषि व जगत माता श्री अनुसुईया इनके प्रेम वात्सल्य व करुणा की भावनाओं से श्री विभूतियों का जन्म हुआ। अत्रि मतलब जो विभूति तीनों तत्व के परे है, यानी उससे भी आगे है, उससे भी आगे है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश अत्रि के दरवाजे पे पहुंचे तो उन्होंने वहां पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे दूध पीने को चाहिए। तो उसने कहा कि अनुसुईया ने कि अच्छा मैं दूध तो मैं लाती हूँ। बोली उस आपके लाने जो आप लेने जा रही हैं वो दूध नहीं पीऊंगा, मैं आपके स्तमन से दूध पीऊंगा। यानी जैसे आप बच्चे को पिलाती हैं, मैं वैसे दूध, हम तीनों वैसे दूध पिएंगे। तो उन्होंने बहुत सोचा, उनका कि अच्छा 5 मिनट ठहरो। और जब वो अंदर गई तो उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना करी कि ये तीनों को, इन तीनों विभूतियों को मुझे दूध पिलाना है अपने स्तमन से।
तो इनको बच्चा बना दीजिए। तो ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश इतने इतने से हो गए और उन्होंने गोदी में ले लिया और उनका पियो। इसका प्रतीक आप सबने देखा है, योगेश ने, आनंद ने, और तुमने भी शायद देखा है, शिवानंद ने भी देखा है। कहाँ है इसका प्रतीक अंगा है? इधर आ तू जरा, तुझे हाँ तेरे कहा, वैसे मेरी गुरु बनती है लिख लिख के बता कहाँ है प्रतीक इसका है? अरे उससे भी आगे है, वो तो है लेकिन इससे आगे कहाँ है? बालाकुंडली में पंत महाराज ने, जब पंत महाराज के पास ब्रह्मा विष्णु आए कि तुमने जो 40 दिन की सेवा करी है, पंत महाराज तो ये तो आज के गुरु हैं। 40 दिन बैठ के सिर्फ ये करते थे कि जब सूर्य निकलता था तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते रहते थे। जहां सूरज डूबा तो एक गिलास पानी पिया और सो गए। 40 दिन तक उन्होंने ये किया। 40 दिन के बाद उन्होंने वो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये किताबों की बात नहीं है, आज ये साक्षात उनकी यहाँ पर वो प्रतिमा मौजूद है, जहां पर के पंत महाराज के पास वो बैठ के और उन्होंने वो बच्चे हो गए। ऐसा ये मार है। विभूति का जन्म हुआ। अत्रि मतलब जो विभूति 3 तत्वों से के परे है। अनुसुईया मतलब जो विभूति केवल प्रेम, वात्सल्य व करुणा की मूर्ति है। जिस मूर्ति के पास भय, शंका, अनुसुईया आदि बिल्कुल नहीं है, विश्व की निर्मिति के लिए उत्पत्ति, स्थिति, लय, इन तीनों तत्वों का आविष्कार हुआ। इन तीनों तत्वों का आविष्कार हुआ। ये धरती पे हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश पे। ये सृष्टि में नहीं था। श्री दत्तात्रेय विभूति इन 3 तत्वों का तथा रजतम सत्य, इन 3 गुणों का एक रूपत्व है। रज इंसान के अंदर ये 3 तत्व हर एक के अंदर होते हैं। रज, तम, रजतम और सत्य, ये तीनों गुण सब में होते हैं। श्री दत्तात्रेय विभूति ही नारायण अवस्था है। श्री दत्तात्रेय विभूति ही नारायण अवस्था है। जगत की उत्पत्ति से ही दत्त पंथ द्वारा लोक कल्याण का काम जारी है। जगत की उत्पत्ति से, जहां जगत शुरू हुआ वहां पर दत्त द्वारा लोक कल्याण का काम जारी है। मानव का कल्याण हो और जीवन का रूपांतर शिव में हो। मानव का कल्याण हो और जीवन का रूपांतर यानी जीव से जीवात्मा, आत्मा से परमात्मा, जीव से रूपांतर शिव में हो। इस उद्देश्य से ये परमेश्वर का कार्य हो रहा है। इस उद्देश्य से ये परमेश्वर का कार्य हो रहा है। आज आप सब यहाँ बैठे हुए हैं। आप कौन हैं? क्या कह रही हो? जोर से बोल। परमात्मा का अंश ही है सर। कैसे हो? आत्मा है। तो आत्मा तो सबके, मेरे भी है, इनके भी है, जो नहीं आ रहे हैं यहाँ उनके भी है। तो तुम कैसे हुए? बीज अध्यात्म से बीज रोक ले परमात्मा में। वो भी मैंने मान लिया, मगर वो बीज जब बीज बोया दादाजी ने और देवी देवताओं की शक्ति को इकट्ठा करके,
जो बीज रो गया उससे क्या दिया तुम्हें? कारण दीक्षा है कारण दीक्षा गुरु दीक्षा गुरु दीक्षा भी दी, कारण दीक्षा भी दी, महाकारण दीक्षा भी दी। अवस्था अनुग्रह है नारायणी अवस्था प्रदान बाद में अनुग्रह अनुग्रह क्या कह रहा है? अनुग्रह दीक्षा अच्छा। उदी उदी अनुग्रह उदी अनुग्रह। चश्मा उतारो, आंखें बंद करो, भाग जाओ। नारायणी अवस्था तो दिया बोला ना बोला था तो इतनी हल्की क्यों बोल रही है? मैं कोई भूत हूं? one out of 5 नारायणी अवस्था one out of 5 यानी तुम्हें गुरु ने नर से नारायण बनाया और नारायणी से नारायणी अवस्था देने का साधक बनाया। कामकाज क्या है? पहले तुम्हें सिद्ध किया, फिर साध्य किया और साध्य से साधक किया। और साधक के लिए तुम्हारे पास क्या है? हैं? वाणी जा तेरा भला वाणी क्या है तुम्हारी? जा तेरा भला अगर तुम्हारी वैसे तुम अभी जा रहे हो यहाँ से तो 85 बातें सुनाइए निधीश को। तुम्हारी वाणी जो है वो ये है। क्यों, तुम किस पे बैठी हो? उपवास चार दिशा। इसका क्या नाम है? उपासन हैं? आसन उपासन हाँ, अगर तू उपासन नहीं कहती तो मैं ये मार देता। उपासन यानी जो ब्रह्मांड है वो बाबा ने अभी तुम्हें उसके ऊपर बैठाना है। उपासन। जगत की उत्पत्ति से ही दत्तपंथ द्वारा लोक कल्याण का कार्य जारी है। दत्तपंथ की उत्पत्ति से ही मानवों का कल्याण हो और जीव का रूपांतर शिव में हो, इस उद्देश्य से ये परोपकार का कार्य हो रहा है। आज भी हो रहा है, शुरू हुआ जब से हो रहा है। दत्त पंथ को अवधूत पंथ भी कहते हैं। दत्त पंथ को अवधूत भी कहते हैं। कौन सी पंथ महाराज की आरती है? अवधूत भजना फारसों खुलो, अवधूत भजना फारसों खुलो, मी पढ़ माझे स्वर्ग विसर। ये अवधूत भजना। अब बैठे को ठंडा पानी पिला दिया। मिसेस वर्मा को तकलीफ होगी, रात को सोने नहीं दूंगा, खांसी इतनी आएगी। जगत की उत्पत्ति से ही दत्तपंथ द्वारा लोक कल्याण का काम जारी है। मानव का कल्याण हो और जीव का रूपांतर शिव में हो। जीव का रूपांतर, जीव आदमी नहीं, ये वाणी, जीव का रूपांतर शिव में हो, इस उद्देश्य से ये परोपकार का कार्य हो रहा है। दत्तपंथ को अवधूत पंथ भी कहते हैं। दत्तपंथ को अवधूत पंथ भी, दत्तपंथ का अनुग्रह लेकर उसके अनुसार आचरण करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। दत्तपंथ के यम नियम बहुत कठिन है। दत्तपंथ के यम नियम बहुत कठिन है। इस पंथ के अनुसार वंदनीय दादाजी ने 2.5 साल
औदुम्बर में सेवा की है। इसके पहले उन्हें आज्ञा हुई थी कि 24 घंटे के अंदर नौकरी छोड़ो। जब मिलिट्री में नौकरी करी थी, नौकरी छोड़ो, मतलब भिखारी हुए बगैर किसी को भी दत्तपंथ की कुछ नहीं मिलता। इसका 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 एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस दादा ने मुझे दिया। सलीम बाबा के दरगाह के ऊपर ले जाके मुझे फकीरी दी और उन्होंने बताया कि देखो तुम ये देख रहे हो गड्ढा जो उनके दरगाह के पीछे है, इसके अंदर एक जन्म में हम और दादा एक साथ सलीम हुए थे और उस जमाने में तुम हमारे वो थे मुजाहिब, हमारे मुजाहिब थे वो। उस वक्त तुम इसके वो हो, इसलिए तुम्हें बुलाया है और तुम्हें फकीरी देते हैं। उस फकीरी देने के बाद बेलगांव में सेमिनार हुई और सेमिनार में बाबा का हुक्म हुआ कि बाबूजी को 4 शक्तिपीठ के प्रतीक बना के दो और जहां जहां हम कहेंगे। और मैं उस जमाने में अब विक्रम शाह का हॉस्पिटल का क्या नाम है, शेल्बी हॉस्पिटल में मेरे हिप का ऑपरेशन हुआ था। मैं वहां 36 दिन के लिए था। तो उन्होंने कहा जब तुम उठोगे और उसके बाद जब तुम्हारे यहाँ से डिस्चार्ज होगे, उसके बाद जो एकादशी आएगी उस दिन अहमदाबाद में पहली शक्तिपीठ स्थापित करो। जब वहां से आया तो हुक्म हुआ कि अब तुम ठीक हो गए हो, जयपुर जाओ और जयपुर का सेंटर तुम्हारा है, वहां शक्तिपीठ की स्थापना करो। जब शक्तिपीठ की स्थापना करी, उस वक्त बाबा ने बताया कि तुमसे क्यों कराई जाती है ये स्थापना, तुम्हारे बगैर क्यों रखी हुई है, क्योंकि तुम फकीर हो। फकीर की दीक्षा सलीम बाबा के अलावा कोई नहीं दे सकते। अगर आप लोग मुझे आधे घंटे का टाइम और दें तो सलीम बाबा की भी एक मुलाकात मैंने आपके लिए रखी है। आधा घंटा एक आदमी का मुंह टेढ़ा हो गया उसमें, नहीं हुआ आज। तुम समझ गई, तुम बहुत अच्छी हो। राजू की बात कर रहे हो। आज संडे है ना, तो एक आदमी है 12 बजे से मेरी शक्ल देखने लगता असूलों को पालन करता है। असूलों का पालन करता है। मतलब भिखारी हुए बगैर किसी को भी दत्त पंथ में कुछ नहीं मिलता। भिखारी हुए बगैर किसी को भी दत्त पंथ में कुछ नहीं मिलता। दत्त पंथ में प्रथम आपकी कठिन परीक्षा ली जाती है और बाद में आपको दीक्षा दी जाती है। परीक्षा दी जाती है और बाद में आपको दीक्षा दी जाती। ऐसा ये प्रखर दत्त पंथ दादाजी ने आरती साधना द्वारा भक्तों में धारण कराया है। आरती साधना द्वारा क्या है, दत्त माजा भावा, दत्त माजा देवा, दत्त माजा भावा, दत्त माजा देवा, दत्त अंतरीचा। दत्त पंथ में प्रथम कठिन परीक्षा ली जाती है और बाद में आपको दीक्षा दी जाती है। ऐसा ये प्रखर दत्त दादाजी ने आरती साधना द्वारा भक्तों में धारण कराया। दादा ने हर चीज को आसान करके हम भक्तों को दिया है। आज हम सब भक्त उस मार्ग उस दादाजी की उसका
लाभ उठा रहे हैं, सुख उठा रहे हैं। ऐसा ये पिरखर दत्त तत्वंदी दादाजी ने आरती साधना द्वारा भक्तों में धारण कराया है। प्रयाग यानी इलाहाबाद में गंगा, जमुना, सरस्वती इन 3 नदियों की त्रिवेणी संगम है। इन 3 नदियों का पानी पवित्र माना जाता है। इसी तरह मानवों के कल्याण नाथ वंदनीय दादाजी ने दत्तनाथ सूफी इन 3 पंथों का संगम यानी एकत्रीकरण किया है। तभी हम भक्तों को कारण दीक्षा का लाभ हो पाया है। कैसे हो पाया? अंतरा वैसे मेरी गुरु बनती है, अब मुंह फुलाए बैठी हुई है। तभी हम भक्तों को कारण दीक्षा का लाभ हो पाया है। हमें कारण दीक्षा का लाभ होना तथा हमारी जीव अवस्था का स्थितिंतर होना, ये इन 3 पंथों का हम पर उपकार है। श्री पंत महाराज के शब्द ब्रह्म द्वारा प्रकट हुई आरतियां द्वारा जीव का शिव में स्थितिंतर होना सहज संभव है, सहज संभव है। नहीं होगा, है? नहीं हो सकेगा। 20 मिनट तो दोगे? 20 मिनट में नहीं हो सकता है। मैं करूंगा इसे। मैं थोड़ी देर मतलब जहाँ इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसे मैं गाड़ी चला दूंगा तेज स्पीड से, अब फाइनल गियर में। दूसरे भी बोले हो सकता है 20 मिनट्स में अगर हो जाएगा तो ठीक है। चलो एक पैरा तो सुन लो। अच्छा, गुरु भक्ति कैसी होनी चाहिए? निधीश, हाँ अच्छा, तू भी चुप बैठा हुआ है। बीबी को डांट पड़ रही है, तू चुप बैठा है। वो एंजॉय कर रहा है। गुरु भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो गुरु भक्ति बहते पानी जैसे अखंड बहती रहनी चाहिए। कैसे बहेगी? अखंड नदी की तरह, नदी की तरह, नदी की तरह। तो कैसे? लो मुझसे 2 दुनिया को यही काम काज है, ये बह रही है। एक दिन जब वे 10 साल के थे, सलीम बाबा, एक दिन जब वो 10 साल के थे, तब खुद का सुंदर और गोरा मुख कदम आईने में देखते हुए उनके मन में विचार आया, मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतना सुंदर हूं, तो मुझे निर्माण करने वाला परमेश्वर कितने सुंदर होंगे। जब तक उनके दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं आईना नहीं देखूंगा। उसके बाद उनकी गुरुदेव से भेंट हुई। वह उन्होंने अपने जीवन के 45 वर्ष गुरु सानिध्य में व्यतीत किए। बाद में जब उन्हें परमेश्वर के दर्शन हुए तब वे नयन मनोहर रूप देखकर परम पूज्य बाबा ने कहा, कितना सुंदर रूप है ये, इनके सामने मेरा खुद का रूप तो कुछ भी नहीं है। ऐसा विचार करके उन्होंने जीवन में कभी भी आईना नहीं देखा। सलीम बाबा उनके द्वारा प्राप्त हुआ बोधामृत आगे की मुलाकात में है। 5 अगस्त 1965 को उन्होंने भक्तों को अनुग्रहित किया और उसके बाद उन्होंने खुद किस तरह से गुरु भक्ति की थी वह भक्तों को बताया। गुरु भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो गुरु भक्ति बहने पानी जैसी अखंड बहती रहनी चाहिए, वह कभी सूखनी नहीं चाहिए। आज किसी कारणवश हमने आपको डांटा तो आप हमसे ठीक तरीके से बात नहीं करते हो। यही या रोज का ड्रामा है हम बाबूजी के साथ। करते हो। हमारे गुरु जब कहते थे
हम तुम्हें नहीं देखेंगे, तब मैं कहता था आप मेरी ओर मत देखिए, लेकिन मैं तो आपको देख सकता हूँ, इतना ही काफी है। गुरु अगर दूसरे भक्तों के साथ बात कर रहे हैं, फिर भी हम ध्यान से उनकी ओर देखते थे कि क्या रूप है। आज हम आपको हमारी गुरु भक्ति के बारे में क्यों बता रहे हैं? सलीम बाबा का कहना है, क्यों बता रहे हैं? क्या हमारा बड़प्पन दिखाने के लिए तो नहीं। गुरु भक्ति कैसी होनी चाहिए, इसकी मिसाल आपके सामने रहे, इसलिए छोटे बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक अक्षरों का चार्ट सामने रखते हैं और बच्चों को दिखाकर कहते हैं इस तरह का लिखो। इसका मतलब वह लड़का गलत लिख रहा है ऐसा नहीं है, तो उसे अच्छे अक्षर लिखने की आदत हो इसलिए अगर वह खराब अक्षर निकाल रहा है तो उसे लगेगा यही सही है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो पानी जैसी। भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो पानी जैसी। देखिए कोई खराब कपड़ा है तो पानी उस खराब कपड़े में से गंदगी निकाल लेता है, परंतु वह गंदगी खुद के पास नहीं रखता। कुछ देर तक पानी को स्थिर रखा तो वह गंदगी नीचे बैठ जाती है। इसी तरह जीवन में जो गंदगी है वह भक्ति से निकालनी चाहिए। निष्ठा ये साबुन है, साबुन जैसी है। इसका भी उपयोग जीवन की गंध साफ करने के लिए होता है। अब कोई भी कपड़ा धोने के लिए साबुन के साथ कम से कम 1 बाल्टी पानी तो चाहिए। सिर्फ 1 मग पानी से कपड़ा साफ नहीं धुल सकता। उसी तरह परमेश्वर की प्रीति सिर्फ निष्ठा है तो उसका उपयोग नहीं है। निष्ठा के साथ उतनी ही भक्ति चाहिए। श्रद्धा ये हवा जैसी है, हवा के साथ पास भेदभाव नहीं होता। धोए हुए सारे कपड़े हवा समानता से सुखाती है। संजय कहाँ है? मिसिंग इन एक्शन। चला गया। मेरा दादा का मुझे एक वचन है कि कुछ भी हो जाए तो मैं सुबह 9 बजे से लेके और 11 बजे तक मेरी फोटो के सामने बैठना ही है। उस वक्त तुम्हें दूसरों का भला करना है। आप ये यकीन करिए कि जब तक मैं आता हूं मेरा टेलीफोन भी नहीं बजता, और यहाँ कुर्सी पे आके बैठा शुरू हो गया तो टेलीफोन शुरू हो जाता है। 24 घंटे हवा की जरूरत होती है। ठंडी हवा से मन प्रसन्न रहता है, लेकिन उस हवा से भक्ति व निष्ठा सूखनी नहीं चाहिए। फिर भक्ति, निष्ठा व श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? तो बाबा की जिस तरह हम पर अटल भक्ति, निष्ठा और श्रद्धा है, बाबा की जैसे हम पर अटल भक्ति, निष्ठा व श्रद्धा है, उसी तरह हमारे पास भक्ति, निष्ठा व श्रद्धा होनी चाहिए। बाबा आपको ज्ञान देते हैं, दुख देते नहीं। उनकी बातों से अगर आपको जख्म हुआ तो ऊपर की सूखी हुई चमड़ी निकालकर वे मरहम लगाकर नई पट्टी करते हैं। मतलब जिस कारणवश आपको दुख हुआ है उसी कारण का वे विचार करते हैं। इसलिए बाबा ने आपको डांटा है। ये सोचकर आप रोइए नहीं, बल्कि खुद की प्रगति नहीं हो रही है, इस विचार से आपको रोना आता है। तो बाबा खुश होंगे। आपकी प्रगति नहीं हो रही और फिर भी आपका आचरण योग्य नहीं है, इस कारण से बाबा को जो जख्म होता है वो कौन ठीक करेगा। इसलिए जब आप बाबा के पास आते हो तब आपके मुंह आपने
अपने मुंह व दिमाग को ताला लगाना चाहिए। बाबा का जख्म ठीक रहने के लिए आपको आपको आपके आपसे आपको आपका अहित करते हैं। ऐसे गुण बाजू में रखकर जो अच्छे गुण आपसे दूर हैं वे आचरण में लाना चाहिए। कहाँ गए गिरोबर साहब? 5 मिनट पहले खत्म कर दिया है मैंने। जरा मेरा ब्रीफ केस उठा देना। और ये 11 उनका जब एक सम्मेलन में किसी ने दादा के लिए बहुत ही अच्छा एक तोहफा दिया, सब मैंने सुने। किसी को ना पता हो सका उसके किसी को ना था उसके कद का अंदाज। कद जानते हैं? यानी कद यह, हाँ, उसके नाली और उसका किसी को ना था उसके कद का अंदाज। वो आसमान था, वो आसमान था लेकिन सर झुका के चलता था। वह आसमान था लेकिन सर झुका के चलता था। किसी को ना हो सका उसके कद का अंदाज। वो आसमान था लेकिन कद झुका के चलता था। सर झुका के। बाबूजी ये किसने लिखा था? ये किसने लिखा था? लेटेस्ट गालिब। लेटेस्ट गालिब है। गालिब पीछे रह गया। गालिब पीछे रह गया। क्या रवि उपासनी रवि कहता हूँ शरण इस पे आते हैं क्या? नहीं आते हैं। मैंने उनके लिए एक शेर लिखा था। जरा मेरे साथ में मैं एक प्रार्थना बोलूंगा, आप सब मेरी बात बोलिए। हाँ, ऐसे हाथ रखिए। श्री साईनाथ, हम गुरु भक्त श्री जगत गुरु साईनाथ महाराज एवं श्री सद्गुरुनाथ दादाजी के चरणों में ऐसी प्रार्थना करते हैं कि वर्तमान में संपूर्ण जगत में जो अशांति और धर्म जातिवाद के कारण जो दंगे और हत्याएं हो रही हैं, उसको निर्मूलन होकर शांति प्रस्थापित हो और मानवीय जीवन सुरक्षित रहे तथा महामारी से शांति मिले, ऐसे आपके चरणों में प्रार्थना। शुभम भक्ति। अब मेरे साथ 5 ओंकार और 5 महामंत्र करिए चिंतन अवस्था में।
महामंत्र। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य कुल सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। गुरुवर साहब अभी आप जाएंगे या कुछ जलपान लेंगे? सबको जलपान खिलाएंगे। नहीं मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपको जल्दी नमस्कार। बड़े अच्छे, आप तो आना, आपने वादा किया था आज आने का। सुनिए, आइए।